कहा भी गया है दोस्त, सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आप सीखेंगे तभी जीतेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं बच्चों को जिताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इंग्लिश में यदि बच्चे क्लास 4 के बच्चे यदि अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, तैयारी करेंगे, तो उनको इंग्लिश मजबूत होगी और वो आसानी से दुनिया के हर एक क्षेत्र में जीतेंगे। तो उसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग क्लास 4 की इंग्लिश बुक में नवे लेसन का क्वेश्चन आंसर पार्ट का अध्ययन करेंगे, जो बच्चों को काफ़ी दिक्कत रहती है। तो आवर फेस्टिवल्स, हमारा त्योहार का जो भी क्वेश्चन आंसर है, बिल्कुल मैं आपके लिए आसान भाषा में यहाँ से आपको मैं तैयारी करवाता हूँ। तो आप निश्चित रूप से कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप देखेंगे पहले वीडियो को, अगर जैसा भी लगे तो आपके कमेंट पर ही हम जो है बिल्कुल उस प्रकार से रिएक्ट करेंगे। तो कमेंट जरूर करेंगे। तो सबसे पहले आपका है B.1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली इन ए वर्ड और ए फ्रेज। यानी कि एक वर्ड या फ्रेज में आपको कह रहा है मौखिक रूप से इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। जो नीचे दिए गए प्रश्न है, फ्लोइंग का मतलब होता है नीचे दिए गए प्रश्न जो है उनके उत्तर आपको ओरली देना है। ओरली, ओरली मतलब होता है मौखिक, वर्ड या फ्रेज में देने। आप तो शब्द में भी दे सकते हैं या फिर इसको दो या दो से अधिक शब्द में भी दे सकते हैं, जिसे हम लोग फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फेस्टिवल इज दिवाली। दिवाली किस प्रकार का त्योहार है। तो दिवाली किस प्रकार का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू यू सेलिब्रेट ईद उल फितर। यानी कि ईद उल फितर हम लोग कब मनाते हैं। व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड, यानी कि क्रिसमस के त्योहार को हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तीनों का आंसर जो है हमने आपके लिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि आप समझ जाएंगे। देखिए पहला का आंसर हो जाएगा फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली किस प्रकार का त्योहार है, तो ये प्रकाश का त्योहार है, प्रकाश का पर्व है। नेक्स्ट है, व्हेन डू यू सेलिब्रेट ईद उल फितर। तो ईद उल फितर जो होता है रमजान के अंत में मनाया जाता है, तो हमने लिखा है इंड ऑफ रमजान। नेक्स्ट है, व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड, कब क्रिसमस मनाते हैं। तो आप यहाँ से ये भी लिख लेंगे, ऑन द 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर को। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आंसर, देखिए होता है कि बच्चों को ये पढ़ लेते हैं, लिखा देते हैं टीचर लोग, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि उसका मतलब क्या होता है, तो आंसर कैसे याद रहेंगे। तो हम यहाँ पर आपको मतलब भी बताते हैं, बिल्कुल आप बने रहिए। व्हाट डू चिल्ड्रेन इंजॉय ऑन दिवाली। दिवाली पर जो है बच्चे कैसे आनंद लेते हैं, कैसे आनंद लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से लिखेंगे, चिल्ड्रेन प्ले, चिल्ड्रेन खेलते हैं विद करेकर्स, करेकर्स वियर न्यू क्लॉथ्स, और नए नए क्लॉथ पहनते हैं, एंड ईट स्वीट्स, और क्या करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। तो बच्चे क्रैकर्स खेलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एंड मिठाइयों को खाते हैं। तो ये तीन चीज आप लिख देंगे। और भी यदि चीज होता है दिवाली पर तो वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपुल सिंग ऑन क्रिसमस डे। क्रिसमस डे पर पीपुल क्या गीत गाते हैं, कैसा गीत गाते हैं। तो हमने देखा था पाठ में कि वो केरोल होते हैं, उसका नाम होता है केरोल ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन क्रिसमस डे पीपुल सिंग कैरोल्स। ठीक, तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन B.3 में है कि ट्रू और फॉल्स लिखने के लिए स्टेटमेंट्स जो आपको दिए हुए हैं, जैसे कि से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी कहा जा रहा है बच्चों कि जो कथन ट्रू है उसमें ट्रू लिखने हैं, और जो फॉल्स है उसमें आपको फॉल्स लिखने हैं। तो दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, तो इसमें आप क्या लिख लेंगे, ट्रू। नेक्स्ट है, रमजान इज अ पायस मंथ, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी कि सही बात है। रमजान इज अ पायस मंथ। वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन द 13 नवंबर, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स, तो आपने समझ लिया, क्योंकि 13 नवंबर को तो नहीं मनाया जाता है ना, ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, ये आप सभी को पता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द सर्चेबल वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट्स में आपको सही वर्ड भरने हैं। सुचेबल वर्ड्स मतलब कि जो सही शब्द है वो आपको भरने हैं, जो यहाँ पर उचित होता है। सुचेबल का मतलब हुआ उचित, जो उचित शब्द है उसको आपको भरना है। कहते हैं पीपुल वियर
डैश क्लोथ ऑफ ईद उल फितर, तो न्यू की और न्यू कपड़े पहनेंगे ना, इसमें आपका न्यू हो जाएगा। वी बिकम डैश ड्यूरिंग क्रिसमस, मॉस्क्यू या आपका चर्च, यानी कि वी डेकोरेट, हम लोग मॉस्को को सजाते हैं या फिर चर्च को सजाते हैं, ठीक है। मॉस्क्यू मतलब होता है मठ, ठीक है, मठ को नहीं सजाते हैं बल्कि चर्च को सजाते हैं, तो इसमें जो है चर्च। नेक्स्ट है रमजान इज डैश मंथ, रमजान इज अ पायस मंथ, मतलब कि पवित्र महीना माना जाता है रमजान को। वी सेलिब्रेटेड क्रिसमस ऑन डैश दिसंबर, तो 25 दिसंबर। नेक्स्ट आपका है वाश द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी, आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करने हैं, तो देख सकते हैं दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, प्रकाश का पर्व है। वी क्लीन वी क्लीन एंड वाइट वॉश आवर हाउसेज ऑन दिवाली, रमजान इज अ मंथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, शुद्धता का ये रमजान का त्योहार होता है। जैसे हम लोग का दिवाली होता है हिंदू धर्म में, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में क्या होता है, रमजान होता है। नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन इज डन फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको वर्ड जंबल कर दिया गया है, इधर उधर लिख दिया गया है, आपको इसको सजा करके लिखना है, जैसे कि आपको एक बताया गया है, जैसे कि आपने लिखा हुआ है दिवाली फेस्टिवल इज लाइट्स द ऑफ लाइट्स, तो इसको आपको लिखा हुआ है दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, कुल मिला के क्या हो जाएगा, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। उसी प्रकार से आपके लिए अन्य है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल दिक्कत की बात है कि इसको कैसे बनाएंगे विद्यार्थी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे आपके लिए हम हेल्प के लिए तैयार हैं, तो आप निश्चित रूप से जो है आप यहाँ पर समझेंगे और यहाँ से आप नोट करेंगे। तो ये कह रहा है कि वी डेकोरेट हाउसेज आवर, इसको कैसे सजाएंगे, तो लिखेंगे वी आवर डेकोरेट हाउसेज, वी आवर डेकोरेट हाउसेज, मतलब हम लोग अपने घर को सजाते हैं, तो ये आपको लिखना है। ईद उल फितर इज मंथ पायस, तो इसमें क्या लिखेंगे, ईद उल फितर पायस इज अ पायस मंथ, इज अ पायस मंथ हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको लिखा हुआ दिखाएंगे, आप देख करके नोट कर लेना। लेकिन आपको यहाँ सेंटेंस में जैसे कि ईद उल फितर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपको इज लिखना है, फिर ए पायस मंथ, ठीक है। क्रिसमस क्रिसमस वी, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, तो वी सेलिब्रेट क्रिसमस इन दिसंबर, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ही ड्रेसेज एज हिमसेल्फ सांता क्लॉज, तो ही सांता क्लॉज ड्रेसेज एज हिमसेल्फ, तो इस प्रकार से हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखा देते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, वी डेकोरेट अवर हाउसेज, ईद उल फितर इज अ पायस मंथ, वी सेलिब्रेट चर्च क्रिसमस इन दिसंबर, he dresses himself as Santa Claus, he dresses himself as Santa Claus, तो इस प्रकार से आप नोट कर लेंगे। अगर ये आपको लग रहा हो कि मैंने आपके लिए मेहनत किया है, तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे अच्छा सा। देखिए आगे है राइट इन द स्पेस गिवन बिलो नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी ईट ड्यूरिंग डिफरेंट फेस्टिवल्स, यानी कि डिफरेंट फेस्टिवल्स में हम लोग क्या क्या खाते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो पूरी, पुलाव, लड्डू, ठीक है, बर्फी, यहाँ पे लिखा हुआ है दही चूड़ा, दही बड़ा लिखा हुआ है, पुआ, कचौड़ी, हलवा, खीर, सेवई, केक और अदर स्वीट्स एंड फ्रूट्स, ये सारा चीज़ हम लोग खाते हैं अदर अदर त्योहारों पर, तो इसको आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देख सकते हैं रीअरेंज लेटर्स मेक मीनिंगफुल वर्ड्स एज डन बिलो, यहाँ पे आपको रीअरेंज करके सुव्यवस्थित करके इसको मीनिंगफुल वर्ड बना के देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडल, CNDLE, ये गलत लिखा हुआ है, कैंडल इससे हो जाएगा। ये प्रेयर हो जाएगा आपका, ओकेजन हो जाएगा, ओकेजन OCCASI ओकेजन हो जाएगा। ड्रेसेज लिखना है, तो ये आपका ड्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रेस लिखा हुआ है, ये जंबल में है, इसको अपने सुव्यवस्थित करके लिख दिया DRESS ड्रेस, विद्यार्थी को जरूर इससे हेल्प मिलेंगे। देखिए कैंडल मतलब मोमबत्ती होता है, प्रेयर मतलब प्रार्थना होता है, ओकेजन मतलब अवसर होता है, ड्रेस मतलब आपका ड्रेस ही होता है, और डेकोरेट मतलब सजाना होता है। तो जरूर आपको यहाँ से शिक्षाएं इंग्लिश की जरूर बिल्कुल बेसिक से मिलती है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो निश्चित रूप से कर लेना, और आप यहाँ से बिल्कुल जो लाभ ले पा रहे हो तो लेंगे ही, प्लस में आपको यहाँ से जो है बिल्कुल वीडियोज डेली बेसिस पर मिलती है, बेसिक से इंग्लिश मिलती है, और वो भी डेली मिलती है, आपको कोई भी दिन नागा नहीं यहाँ से होगा।
तो आप निश्चित रूप से यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए आगे है, वॉच द फॉलोइंग वर्ड्स विद द पिक्चर, आपको मिलान करने हैं। देखिए पिक्चर इस प्रकार से है, दिवाली, दिवाली का ये आप देख सकते हैं, दिवाली का त्योहार यहाँ पर है जहाँ पर बच्चे दीप जला रहे हैं, यहाँ पे बच्चे फुलझड़ी छोड़ रहे हैं। ईद उल फितर, ईद उल फितर कौन सा है, तो ये आपका रमजान, देख सकते हैं ईद उल फितर गले मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपका चर्च क्रिसमस, क्रिसमस को आपको यहाँ से मिलान कर देना है। तो इस प्रकार से आपने D.2 को समझा। इसी प्रकार हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोग इस चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। देखिए अब आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर ई पॉइंट में कह रहा है लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं। तो चलो सीखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें आपको जो है बिल्कुल डैश वाला मिलेगा, जो कि आपके वर्ब रहेंगे, जो कि आप टेंस पे पढ़े हैं तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। लेकिन पहले आपको समझना है, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। द ईट स्वीट्स, यहाँ पे वर्ब वन का यूज हुआ है। पीपुल क्लीन एंड वाइट वॉश देयर हाउसेज, क्लीन करते हैं वाइट वॉश से, तो यहाँ पे वर्ब जो है क्लीन है। देखिए पीपुल है तो यहाँ पे वर्ब वन का यूज हुआ है, यानी कि जब प्लूरल होता है तो वर्ब वन का यूज होता है, वही थर्ड पर्सन होता है तो वहाँ पे हम लोग एस या ई एस लगाते हैं, है ना, वर्ब में। तो ये आपको पता ही है। तो इसी बात पर जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं E.1 में। और यहाँ से ये आपका बनाने वाला है, वी डैश स्वीट्स ऑन फेस्टिवल्स, तो वी ईट, यहाँ पे हम लोग है, प्लूरल है, तो आपको यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इट्स सिंगुलर हुआ, ऐसे ई एस जब लगता है तो ये सिंगुलर होता है, और जब आपका सिर्फ रहता है इट तो ये आपका प्लूरल वर्ब होता है। नेहा डैश ए लेटर, तो नेहा राइट ए लेटर। वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर बॉयल्स, वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका द बॉयज डैश ऑन द स्टेज, तो द बॉयज डांसेज या डांस, तो डांस हो जाएगा क्योंकि अधिक लड़का है। बिल्कुल आपको यहाँ पर समझते हुए उत्तर मिलेगा, एक भी उत्तर ऐसा नहीं होगा जो आपको बिल्कुल हम ऐसे बता दिए और चल दिए, नहीं। गुलशन एंड सुरभि डैश टुगेदर, तो गुलशन एंड सुरभि सिंग टुगेदर, क्योंकि यहाँ पे पल्लव दो नाम है। नेक्स्ट है करेक्ट दिस सेंटेंस, आपको इसमें जो है करेक्ट करने हैं, और जो कि इसी टर्म पर आधारित है कि आपको जो है कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दे गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर भैया एस लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और यहाँ आपको ठीक करके लिखना है, दे गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा, दे गो टू स्कूल। ये हमने सभी आपको लिखा हुआ दिखा देते हैं, आप यहाँ से नोट कर लेंगे, लेकिन पहले समझ लें। पल्लवी ऑलवेज रीड द रामायणा इन द मॉर्निंग, तो पल्लवी ऑलवेज, पल्लवी एक नाम है तो इसमें रीड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस लिखाएगा। क्यों लिखाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है पल्लवी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, नियम है, रूल है ना इंग्लिश में, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एस लगा देना है। आई डांसेज लिखा हुआ है तो ये आपका गलत है, और इसमें क्योंकि सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही रहना चाहिए ना। तो सिंगुलर वर्ब के साथ तो आप देख सकते हैं आई डांसेज लिखा हुआ है, आई के साथ डांस होता है, ठीक है, आई डांस हो जाएगा। मिस्टर नीरा कुक फूड, मिस्टर नीरा कुक्स हो जाएगा, मिस्टर नीरा कुक्स फूड। रेशमा इट्स सेवई, रेशमा के साथ इट्स होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। हमने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड राइटिंग के थ्रू, मेहनत यदि लग रहा हो विद्यार्थी के लिए हमने किया है तो निश्चित रूप से इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। देखिए दे गो टू स्कूल, पल्लवी ऑलवेज रीड्स द रामायण इन द मॉर्निंग, आई डांस, मिसेज नीरा कुक्स फूड, रेशमा इट्स सेवई। बस यहाँ तक आपका हो गया E.2 क्लियर। नेक्स्ट आपका है E.3। अब E.3 में कह रहा है बच्चों की राइट 10 सेंटेंसेस, 10 सेंटेंसेस लिखना है विच यू डू एज हैबिट्स, जो कि आपके हैबिट्स पर हो, जो आप हैबिट में अपनाए हुए हो। तो हमने यहाँ पर आपके लिए हेल्प के तौर पर यहाँ पर हमने लिखा है कि आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे हैबिट में ये सब चीज़ होता ही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आई गेट अप एट 6 o'clock, बहुत सारे बच्चे 6 बजे जग ही जाते हैं, तो आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ये आप लिख लेंगे। आई वॉश माई माउथ
I take bath properly. I go to school at 8 o'clock in the morning. I come back from my school at 4 o'clock in the evening. I go to play at 4 o'clock in the field. तो ये आपके 6 तक हो गए। आगे देखते हैं। तो आगे जो है आपको इस प्रकार से लिखना है। I play cricket or football with my friend. I sit study at 7 o'clock in the evening. I do my homework. I go to bed at 10 o'clock in the night. तो इस प्रकार से 10 सेंटेंस आपके लिख सकते हैं। सारा समझा हुआ है सेंटेंसेस, आप बिल्कुल यहाँ से लिख लें। नेक्स्ट अब आपका जो क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। मतलब कि आपको यहाँ पे ऐसे वर्ड लिखने हैं जो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिवाली, उद उल फितर एंड क्रिसमस आर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, यहाँ पे आपका फेस्टिवल हो जाएगा। गिव्स अस जॉय, आनंद देते हैं। वी डैश आवर हाउसेज एंड रिलीजियस प्लेसेज, तो डेकोरेट, क्या लिखेंगे, डेकोरेट। वी ईट डैश ऑन फेस्टिवल, वी ईट स्वीट्स, हम लोग मिठाइयाँ खाते हैं। नेक्स्ट आगे है आपका, वी सेलिब्रेट छठ, वी सेलिब्रेट होली, वी सेलिब्रेट दीपावली। जो भी आपके सेलिब्रेट मनाते हैं वो सारा चीज़ आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो वी सेलिब्रेट राखी, वी सेलिब्रेट रक्षाबंधन, वी सेलिब्रेट ईद उल फितर। तो इस प्रकार से आपके जो है अध्याय एंड हो गए। और यहाँ पे देखिए आपका कहता है एक्टिविटी आप स्वयं से कर लेंगे, डू योर सेल्फ, यानी कहा जा रहा है कि ड्रा द पिक्चर ऑफ ए क्रिसमस ट्री एंड कलर इट। तो ये आप खुद से कर लेंगे, ये आपके लिए छोड़ते हैं, डू योर सेल्फ, आप स्वयं करें। इसमें क्रिसमस ट्री का आपको पेड़ बना देना है। और इस प्रकार से आपके अध्याय खत्म हुए। और नेक्स्ट जो अध्याय है आपका अध्याय नंबर 10, वर्क विल ब्रिंग इट्स ओन रिवार्ड्स, मतलब कि काम अपना पुरस्कार खुद लेकर के आएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। और इसको भी मैं बिल्कुल आपको ट्रांसलेट टू हिंदी करके बताऊंगा, जिससे कि सारे विद्यार्थी आप समझ पाओ और इंग्लिश को रीड कर पाओ। तो आपको कैसा लगा निश्चित रूप से आप अपने कमेंट में जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।